नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं राज, स्वागत करता हूं सभी का, अपने दोस्तों का। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। वन लाइनर प्रश्न लाया हूं आपके लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। ऑप्शन नेक्स्ट, मानव में सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। यानी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा काल की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युगीन था। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो में पशुपत की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र है, जिसे पशुपत नाथ कहते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का नगरीय सभ्यता जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यानी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। नेक्स्ट, पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्राम संस्कृतियों का योगदान था, ना कि द्रविड़ व वैदिक आर्यों का। नेक्स्ट, जली हुई ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराब पूजा स्थल व कला व स्थापत्य कला में जली हुई ईंटों के मकान सिंध सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी जली हुई ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराब पूजा स्थल व कला व स्थापत्य में से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत को कला को धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया। नेक्स्ट, प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजारों का आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग जौ चावल व गेहूं से परिचित थे, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंधु सभ्यता के लोग जौ चावल व गेहूं से परिचित थे, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा तांबा टिन सोना एवं चांदी से परिचित भी थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा तांबा टिन सोने व चांदी से परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। नेक्स्ट, प्रमुख धातु और खनिज प्राप्त स्थान, कच्चा माल प्राप्त स्थल एक तरफ। तांबा कहाँ से प्राप्त? खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। ठीक। नेक्स्ट, लाजवर्द है बदखशां अफगानिस्तान। नेक्स्ट, फिरोजा टिन है ईरान से। नेक्स्ट, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से और नेक्स्ट चांदी जो है राजस्थान और जावर एवं अजमेर के खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा है अफगानिस्तान से, सीसा अफगानिस्तान से।
शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट, चाहुंदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धौलीवीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। नेक्स्ट, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पहले ही बस चुकी थी। नेक्स्ट, उनके उदय के समय यह नष्ट हो गई थी। धौलीवीरा। नेक्स्ट, धौलीवीरा, लोथल, कौशाम्बी और कालीबंगन में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? धौलीवीरा, लोथल, कौशाम्बी तथा कालीबंगन में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं। हड़प्पा कालीन घर ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा कालीन के घर ईंटों से बने होते थे। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। गन्ना, सरसों, तिल में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, यानी कि गन्ना, सरसों और तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। नेक्स्ट, लोथल, कालीबंगा, नागार्जुनकोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुनकोंडा से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृत से संबंधित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल स्थित है। नेक्स्ट, रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक अवस्थित हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। नेक्स्ट, लोथल एक स्थल है जहां सिंधु घाटी की सभ्यता की गोदी पाई गई थी। नेक्स्ट, लिप जिसका कूटवाचन नहीं किया जा सकता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता अभी तक अपठित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में। नेक्स्ट, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा 1953 में। नेक्स्ट, लोथल की खोज SR राव ने 1955 में। नेक्स्ट, कालीबंगा की खोज बी लाल 1961 में। नेक्स्ट, रंगपुर MS वत्स 1931 में खोज की। नेक्स्ट, चाहुंदड़ो की खोज NG मजूमदार खोज 1935 में की। नेक्स्ट, सूदरकोटा की JP जोशी ने खोज की 1964 में की। नेक्स्ट, बनवाली की खोज RS बिष्ट ने 1973-74 में की। नेक्स्ट, आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। नेक्स्ट, कोटदीजी फजल अहमद खान ने 1955 में खोज की। सुतका गेंडोर की खोज RL स्टाइन ने की 1927 में खोज की। नेक्स्ट, मांडा की खोज JP जोशी 1982 में खोज की। नेक्स्ट, मांडा की खोज JP जोशी 1982। नेक्स्ट, बालकोट जॉर्ज F डेल्स 1979 से 81 तक खोजी। धौलीवीरा की खोज JP जोशी खोज 1967 से 68 से। मिताथल सूरजभान सिंह ने की 1968 में खोज की। राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान ने की। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित है।
स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलीवीर में पाई गई। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोल वेधशाला धौलीवीरा में पाई गई। नेक्स्ट, पाषाण काल युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था, यानी शिकार खेलना। शिकार यानी पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट शिकार खेलना था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिलने से आर्यों के पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्य भंडार मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारियों का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट, हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृत 500 BC से 100 AD तक हमें ऐतिहासिक काल के बारे में पास लाता है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहरें सील जिनको बोलते हैं वाणिज्यिक एवं आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में पशुपति भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति कांस्य की बनी हुई है, यानी नेक्स्ट, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के चंडीगढ़ के नज़दीक अवस्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा है रावी नदी के तट किनारे बसा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे। सुतगागेंडो दास्त नदी के किनारे। नेक्स्ट, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर भादर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। कृणाल सरस्वती नदी के किनारे। कुणाल सरस्वती नदी के किनारे। चाहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे बसा नगर। मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे बसा। दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा। आमरी सिंधु नदी के किनारे बसा। राखीगढ़ी सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे बसा। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान अथवा जानना। नेक्स्ट, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट, पहला तथा 10वां मंडल नवीनतम है। नेक्स्ट, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। नेक्स्ट, अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना चिकित्सा इत्यादि संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट,
प्राचीन हिंदू विधि प्राचीन हिंदू विधि का लेखन मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृत है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। नेक्स्ट, मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या 18 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंध है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। किसको समर्पित? सविता को समर्पित है। नेक्स्ट, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शूल सूत्र है। नेक्स्ट, वैदिक काल में मंत्री की रचना करने वाली प्रमुख महिला अपाला, लोपामुद्रा एवं घोषा हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऋग्वेद के समय काबुल को कुंभा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के समय काबुल को कुंभा कहा जाता था। ऋग्वेद में 1028 सूक्त या श्लोक हैं। बहुत जरूरी प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ ज्ञान था। नेक्स्ट, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संलग्न है। नेक्स्ट, वैदिक काल या प्राचीन काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। नेक्स्ट, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है। नेक्स्ट, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्य, जबकि अन्य जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। नेक्स्ट, न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से सांख्य प्राचीनतम है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था, यानी आप एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में बहुपति विवाह प्रचलन में नहीं था। इतरे विजासेना कृष्णा कृणामृत में से इतरे का उपनिषद है। नेक्स्ट, संसार ईश्वर है और ईश्वर ही मेरी आत्मा है, उपनिषदों में कहा गया है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। नेक्स्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, के पिता का नाम दुष्यंत था, यानी राजा भरत। किंवदंती राजा भरत के पिता का नाम दुष्यंत था। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट, महाभारत का मूल नाम चय संहिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीनतम नाम सनातन धर्म है माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया। नेक्स्ट, पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम मांडवी है। भरत की पत्नी का मांडवी है। रामायण में जो भारत है उनकी पत्नी का नाम मांडवी है। नेक्स्ट,
महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ। नेक्स्ट, आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। नेक्स्ट, आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा रचा गया, यानी महाभारत वेद व्यास द्वारा रचा गया। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। नेक्स्ट, मान्यता अनुसार भारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई। बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई। नेक्स्ट, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट, उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक नाम फरुष्णी नदी रावी नदी आधुनिक नाम के तद्रूप है, यानी रावी नदी का पहले नाम फरुष्णी था। नेक्स्ट, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांसारिक दृष्टिकोणों का विकास था। नेक्स्ट, आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट, वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बलि या बाली कहा जाता था। नेक्स्ट, पूर्वा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, आयुर्वेद एक वेद नहीं है। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य गृहस्थी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। फिर से एक बार, हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राजजीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।